नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3 चीज़ों से बनने वाली ज़बरदस्त रेसिपी, जिसे आप घर की ही चीज़ों से बना के तैयार करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया मिठाई बनेगी। एकदम हलवाई स्टाइल ये मिठाई बन के तैयार होगी। इतनी सॉफ्ट और मुलायम है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। कोकोनट की मिठाइयाँ सभी को बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो इसे भी हमने कोकोनट से बनाया है। तो चलिए हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कितनी सॉफ्ट और मुलायम बढ़िया दानेदार सी ये हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली ही है। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और इसमें हमने डाला है 1 कप दूध। तो यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है, पर कोई भी दूध आप ले सकते हैं जो भी आपके घर में हो, या फिर इस मिठाई को पानी से भी बना सकते हैं। जहाँ मैंने दूध लिया है वहाँ पर आप 1 कप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हमने डाल दी है चीनी। चीनी को हमें अच्छे से घोल लेना है दूध में, ताकि चीनी की क्रिस्टल हमारी मिठाई में मत ना आए। और इसी तरह से चलाते हुए हम इसे घोल लेते हैं। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे चीनी को अच्छे से घुलने के लिए। और इसी तरह से हम इसे चलाते हुए घोल लेते हैं। और थोड़ी देर में ही हमारी चीनी अच्छे से घुल जाएगी। इस समय मैंने गैस को बिल्कुल धीमे पे ही रखा है। धीमी आंच में ही हमें सारा काम कर लेना है, क्योंकि इस मिठाई को बनाने में आपको समय बहुत ही कम लगने वाला है। और चीनी अब हमारी अच्छे से घुल गई है। आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोकोनट का इस्तेमाल किया है। कोकोनट का अच्छा फ्लेवर होता है और इलायची पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। और पूरे 2 कप मैंने यहाँ पे ड्राई कोकोनट लिया है। ये ईज़िली आपको किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाता है, जहाँ से आप किराने का सामान लेते हैं घर का, तो उसी पर ये इजीली मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं होती है और बहुत ही बजट में मिलता है। और बस इसे डालते ही इस तरह से ये थिक हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं रहता है, क्योंकि ये मावा तो है नहीं कि इसे अच्छे से हमें लगातार चलाते हुए भूनना पड़े। इसमें एक गीलापन सा रहता है मिठाई में, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। एक रसीलापन सा लगता है मिठाई में जब हम इसे खाते हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा सूखा नहीं करना है, बस इस तरह से अच्छे से कंबाइंड हो जाए। मैं इसे आपको चेक करना भी बताऊंगी कि कैसे हम जानेंगे कि ये हमारा बनके तैयार हो गया है मिठाई के लिए। तो इस तरह से पहले हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच में इस तरह से चलाते हुए भूंज लेंगे। और इसके बाद ही हम इसे चेक करके आपको दिखाएंगे। तो इस मिठाई को आप किसी भी त्योहार पर बना सकते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है। और अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आपको ये काफ़ी इसका हल्का सा कलर सा चेंज दिख रहा होगा, अच्छे से पका दिख रहा होगा। और बस अब हम इसे इतना ही पकाएंगे और उंगलियों की सहायता से इसका एक छोटी गोली हम बनाएंगे। इस तरह से आप देखें ये गोली बन रही है, अच्छे से ये कंबाइंड हो रही है। बस इतना ही हमें इसे पकाना है और गैस को हमें बंद कर देना है। और कढ़ाई भी थोड़ा सा गर्म है, तो एक बार इसे हम इस तरह से चला देते हैं। गैस को बंद कर देने के बाद हम इसे निकाल लेते हैं। सेट करेंगे अब बर्फ़ी को, और बन गई बिल्कुल झटपट से बनने वाली मिठाई। यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले ली है, जिसे मैंने घी से पहले से ही ग्रीस कर लिया था। और अब हम इसमें मिठाई को फैला देते हैं। तो सारी हम एक साथ डाल देते हैं। इस तरीके से दबाते हुए हम इस मिठाई को सेट करेंगे। अच्छे से इसे दबा देंगे ताकि ये अच्छी सेट हो। और यहाँ पर मैं छोटी चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से चिकना कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी अपने पसंद के डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो। और वो ड्राई फ्रूट अभी गरम गरम में ही डाल दीजिए, तो सेट हो जाएंगे। अब हम इस मिठाई को आप चाहें तो हाथों से भी चिकना कर सकते हैं, इस तरह से हल्के हाथ लगाकर। अब हम मिठाई को इसी तरह से छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए।
आप चाहें तो इसे 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, यानी 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ ताकि इसे अच्छे से मैं काट पाऊँ। और बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो गई है सिर्फ 10 से 15 मिनट में। अब हम इसे काट लेते हैं। अगर आपको लगे हमारी बर्फ़ी सेट नहीं हुई है तो थोड़ी देर के लिए आप इसे फ्रिज में और रख सकते हैं। और अब मैं इसे लंबे साइज़ के पीसेस में कट करने वाली हूँ। तो आपको जैसे मिठाई के पीस पसंद हो वैसे कट कर सकते हैं आप इस मिठाई को। तो बस इस तरह से हम इसे काट के निकाल लेंगे। और इसके पीसेस कट हो गए हैं, आपको निकाल के दिखाएं कितनी बढ़िया दानेदार सी ये मिठाई बनके तैयार हो गई है। एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनी है, रसीली सी। इस मिठाई की रेसिपी को आप ट्राई करिएगा, बहुत ही पसंद आने वाली ये मिठाई है और जो कि जल्दी से बन भी जाती है, समय भी इसमें कम लगता है। तो इस मिठाई को आप ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसी तरह से अब हम बाकी की मिठाई भी निकाल लेते हैं। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पिस्ता और बादाम भी बारीक बारीक काट के डाल दूंगी, जिससे ये मिठाई और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगी। तो आप चाहें तो किसी भी तरह से इस मिठाई को सजा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह से इस मिठाई को सजा दिया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर सी दिख रही है। और थोड़ा सा मैंने बादाम और पिस्ता इस तरह से कतरन इसके ऊपर डाल दिया है। बहुत सारे त्यौहार आने ही वाले हैं, तो आप इस मिठाई को कभी भी बनाकर देख सकते हैं कि कैसी बनती है ये मिठाई, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनती है। जैसे मार्केट में कोकोनट की बर्फ़ी मिलती है, ठीक उसी तरह का इसका फ्लेवर है। आज की रेसिपी आपको पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करें। और अब मैं आपको तोड़ के दिखा दूंगी कि कितनी सॉफ्ट और मुलायम एकदम दानेदार सी हमारी ये कोकोनट बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको किस तरह की और रेसिपी पसंद है, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। और देखें अब मैं तोड़ रही हूँ, एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनके तैयार हो गई है। मिलेंगे हम इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ।